Economic trends. Globalization supported growing global economy. ग्लोबलाइजेशन ने इकोनॉमी को बूस्ट देने में बहुत ज़्यादा हेल्प की, सपोर्ट किया, स्पेशली बिटवीन 2001 to 2007. GDP boomed during this period. Home prices increased around 20% तक, जो घरों के प्राइसेस है वो इंक्रीज हो गई पर ईयर, एंड अनएम्प्लॉयमेंट रिमेन्ड कंट्रोल्ड एट 4.7% 2001 से 2007 तक. अभी इसकी रीजन भी आएगी सामने के रीजन क्या थे इसकी. देन 2007 से लेके और 2015 तक ये टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल था इकोनॉमिकली, क्योंकि इकोनॉमी कोलैप्स कर गई. जीडीपी बहुत ज़्यादा नीचे आ गया. 2007 से 2008 तक तो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया. होम प्राइसेस ड्रॉप्ड बाय 10%. अनएम्प्लॉयमेंट ऊपर चली गई. इट ऑल हैपेंड बिकॉज द प्रीवियस बूम वाज मेड ऑन डेट. बैंक्स ने फ्रीली डेट देना, लोन देना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से लोगों ने जो एक्सपेंस था वो बहुत ज़्यादा करना शुरू कर दिया. उनकी इनकम उतनी ज़्यादा नहीं थी और उन्होंने जितना उन्होंने एक्सपेंस कर दिया, उससे क्या हुआ कि ऑलरेडी चीज़ें परचेज ज़्यादा हो गई और इनकम स्क्वीज हो गई. लोगों ने इस टाइम पे 2001 से 7 तक काफ़ी कुछ परचेज कर लिया लोन की वजह से. इस टाइम पे परचेजिंग बहुत कम होगी क्योंकि लोग ऑलरेडी परचेज कर चुके थे सारा कुछ, और अब उन्होंने एक तो वो लोन रिटर्न करने थे. जो कंपनीज हैं उन्होंने चीज़ें परचेज करनी, उन्हें बायर नहीं मिल रहा मार्केट में. तो दीज वर द रीजंस कि जिसकी वजह से जो इकोनॉमी है वो बहुत बुरी तरह से कोलैप्स हुई. With fewer regulations, many businesses and consumers were soon deeply in debt. Consumers now stopped buying and economy tanked. Economy then started recovering. Unemployment rate decreased to around 5% in 2015. 2015 में जाके ये थोड़ा रिकवर हुआ and 4% in 2018. GDP was growing at about 4% in 2018. Worker demand. Almost half of employed US college graduates are doing the odd jobs. क्योंकि मार्केट में जो स्किल जॉब्स हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए उन्हें और जॉब्स करनी पड़ती हैं. बहुत सी जॉब्स ऐसी हैं जिनके लिए कॉलेज एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, 4 ईयर एजुकेशन ज़रूरी नहीं है. मोस्ट ऑफ द जॉब्स दैट इकोनॉमी एडेड डिड नॉट रिक्वायर कॉलेज एजुकेशन इवन. मतलब बहुत सी जो एक तो जो ग्रेजुएट्स हैं वो और जॉब्स कर रहे हैं, बहुत सी जॉब्स ऐसी हैं जिनके लिए 4 ईयर डिग्री भी ज़रूरी नहीं है, और बहुत सी जॉब्स ऐसी हैं जिनके लिए कॉलेज एजुकेशन सिरे से ज़रूरी ही नहीं है. फॉर एग्जांपल इवन अगर कोई सेल्समैन की जॉब है तो उसके लिए तो ज़रूरी नहीं है ना, सिर्फ आप उसके जो एम्प्लॉय है उसके सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग करवा लें, उसको बोलना चलना आता हो. दैट्स इट. स्किल्स गैप. अबाउट 2/3 ऑफ ऑक्यूपेशन डू नॉट रिक्वायर पोस्ट सेकेंडरी एजुकेशन. इधर तो कॉलेज की बात हो रही थी, यहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन आ गई कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है. तो दिस क्रिएट्स इम्बैलेंस और जो स्किल गैप है वो इंक्रीज होता चला गया. अनएम्प्लॉयमेंट. हाईटेक ऑक्यूपेशन में तो जैसे इंजीनियरिंग है, मेडिकल, डॉक्टर एटसेट्रा, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो दूसरी जॉब्स हैं या दूसरे स्किल्स हैं, इवन अकाउंट्स और मार्केटिंग, सोशियोलॉजी, इनमें बाकी जो साइंसेज हैं इनकी डिमांड उतनी उससे ज़्यादा नहीं रही और वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो ज़्यादा है. दिस रिजल्ट्स इन अराउंड 70% ऑफ एम्प्लॉयज आर फाउंड साइकोलॉजिकली डिसएंगेज्ड एट वर्क, क्योंकि वो उनका पसंद का एक तो काम नहीं है, दूसरा जिस चीज़ की उन्होंने डिग्री हासिल की हुई है वो काम वो नहीं कर रहे, तो इसलिए साइकोलॉजिकली वो काम में इन्वॉल्व नहीं होते. द बॉटम लाइन इज देयर इज ग्रोइंग प्रेशर ऑन एम्प्लॉयर्स टू गेट द बेस्ट एफर्ट्स फ्रॉम देयर एम्प्लॉयज, कि आप एम्प्लॉयज से आपने बेहतरीन काम कैसे लेना या उनकी जो सलाहियतें हैं उनको कैसे यूटिलाइज करना है.